हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है जनरल डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंस, जिसमें कि इनएविटेबल एक्सीडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, और जिस हिसाब से पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी टॉपिक की। इन टॉट लॉ नेग्लिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रॉन्ग्स। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि नेग्लिजेंस के टॉपिक्स हम इतनी टाइम से करते आ रहे हैं कि टॉट लॉ में नेग्लिजेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन रॉन्ग माना जाता है। ठीक है। अ पर्सन इज़ जनरली लाइबल फॉर हार्म कॉज ड्यू टू देयर फेल्योर टू टेक रीजनेबल केयर। कोई भी एक पर्सन की लाइबिलिटी बनती है अगर उसने रीजनेबल केयर नहीं ली और उसकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया। हाउएवर, there are situations where even though harm has been caused, the defendant may not be liable if they can prove that the accident was inevitable. कभी कभी ऐसी situations आ जाती हैं जिसमें harm तो हो गया, मगर डिफेंडेंट ये कह सकता है कि भाई एक्सीडेंट तो होना ही होना था, एक्सीडेंट तो इनएविटेबल था। इस वजह से ये शो करते हुए, ये प्रूव करते हुए डिफेंडेंट बच सकता है। कैसे? ये पूरी वीडियो देख के आपको अपने आप ही समझ आएगा। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल डिफेंस अगेंस्ट द नेग्लिजेंस। तो डिफेंस के तौर पे ये मतलब जो डिफेंडेंट है वो ये कह सकता है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट था, और वो प्रूव करेगा, और अगर प्रूव हो गया कि इनएविटेबल था, होना ही होना था, उसी नेग्लिजेंस का इतना बड़ा रीज़न नहीं है उसके पीछे, तो फिर वो बच सकता है। It allows a defendant to escape liability when the harm occurred despite experiencing all reasonable care and precautions that a prudent person would have taken. जो भी prudent person है, अगर उसके हिसाब से चलें, एक आम इंसान के हिसाब से चलें, जितनी प्रिकॉशंस लेनी थी ले ली, और जितना उसने उसको बच के चलना था चल गया, फिर भी जो वो एक्ट है उसकी वजह से इनएविटेबल तरीके से वो हार्म होना ही होना था, उसके पीछे अगर डिफेंस लेता है तो वो बच सकता है, अगर ये कह दे तो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इंट्रोडक्शन तो देखो पेपर में लिखना ही पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है इनएविटेबल एक्सीडेंट की। ठीक है। द वर्ड इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, होगा ही होगा। देयरफॉर एन इनएविटेबल एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट कुड नॉट have been avoided despite the exercise of reasonable care, caution and skill expected of a particular person. कोई पर्टिकुलर पर्सन जितना मर्जी जोर मार ले, जितना मर्जी रीजनेबल केयर ले ले, कॉशन ले ले, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर ले, फिर भी वो एक्सीडेंट होना ही होना है। इसको कंक्लूड करते हैं डेफिनेशन को। Thus, if the defendant can show that the accident was truly unavoidable and not due to their negligence, they can escape liability. अगर वो ये डिफेंडेंट शो कर दे कि भाई उसकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है, वो तो होना ही होना था, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी सेफ खेल लेता, जितना मर्जी सेफ कर लेता, जितना मर्जी अपनी स्किल या कॉशन का इस्तेमाल कर लेता, वो एक्सीडेंट होना ही होना था। अगर वो ये प्रूव कर दे तो डिफेंडेंट बच सकता है। ठीक है। अब इसेंशियल्स ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट एज अ डिफेंस। अगर आपने इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस लेना है तो उसके लिए क्या क्या इसेंशियल है, इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या चाहिए। फॉर द डिफेंस ऑफ अ वैलिड for the defense to be valid, 3 conditions must be satisfied. First, accident होना चाहिए, accident तो होना ही है, ठीक है। The event must be unexpected and अनइंटेंडेड। जो भी इवेंट हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, अनइंटेंडेड होना चाहिए, अनफोर्सिएबल होना चाहिए, आप उसको पहले से अनुमान लगा के ना बैठे हो। दूसरा, इनएविटेबिलिटी। द एक्सीडेंट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड डिस्पाइट रीजनेबल केयर एंड फोरसाइट। आप पहले से लेके चलो तब भी ये एक्सीडेंट से बचा नहीं जा सकता। ठीक है। इनएविटेबल है, होना ही होना है, उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, चाहे जितना मर्जी प्रिकॉशन ले लो, केयर ले लो। ठीक है। थर्ड, absence of negligence. The defendant must show that they were not मतलब एक से ज़्यादा है तो they were not, अगर एक ही है तो he is not और she is not, ठीक है, she was not, he is not, ठीक है। तो they were not careless and acted as a prudent person would. तो सिंपल वर्ड्स में उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जैसे आम इंसान उस सिचुएशन में डील करता वैसे उन्होंने डील किया है, और तो उनकी नेग्लिजेंस नहीं है। तो सबसे पहला एक्सीडेंट होना ज़रूरी है, दूसरा इनएविटेबिलिटी, और तीसरा वो ये शो करेंगे उनकी नेग्लिजेंस तो है ही नहीं, तभी बच पाएंगे। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। अ ड्राइवर वाइल ड्राइविंग कॉशियसली सडनली सफर्स अ हार्ट अटैक कॉजिंग अ क्रैश। एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा था गाड़ी, एकदम से उसको हार्ट अटैक आ गया और उसने कहीं गाड़ी इधर उधर मार दी। दिस मे बी
एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, क्योंकि हार्ट अटैक पे उसका कंट्रोल तो है नहीं, वो तो इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया। एक और, अ वेल ट्रेन्ड हॉर्स सडनली गेट्स फ्राइटन्ड बाय अ लाउड एक्सप्लोजन एंड रन्स इनटू अ क्राउड। एक घोड़ा है जो काफ़ी ट्रेंड है, मगर अचानक से काफ़ी एक्सप्लोजन हुआ, और आपको पता है कि जो जानवर होते हैं उनको एक्सप्लोजन या फिर हॉर्न या फिर ज़्यादा आवाज़ सुन के उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। द एक्सीडेंट मे बी इनएविटेबल, ठीक है, उसको रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी को क्या पता था एकदम से कोई धमाका होगा या हॉर्न बजेगा और वो एकदम से भागना शुरू कर देगा और लोगों को जो है हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, क्राउड को। तो ये दो कुछ एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ में इसकी एप्लीकेशन क्या है? इंडियन कोर्ट्स रिकॉग्नाइज इनएविटेबल एक्सीडेंट एज अ वैलिड जनरल डिफेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस के अगेंस्ट ये वैलिड डिफेंस माना जाता है। इंडियन कोर्ट्स इसको मान्यता देती हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट ऑल रीजनेबल केयर वॉज टेकन। सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर है, और उसे शो करना है कि उसने रीजनेबल केयर ली थी एंड द एक्सीडेंट वॉज अनअवॉइडेबल। जो एक्सीडेंट है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। कोर्ट्स अप्लाई दिस डिफेंस कॉशियसली बिकॉज डिफेंडेंट्स ऑफ्टन ट्राई टू मिस यूज इट। कोर्ट्स जो है इस डिफेंस को बड़ा ध्यान से अप्लाई करती हैं, क्योंकि उनको कोर्ट्स को पता है कि हर बार जो डिफेंडेंट है वो इसी क्लू को लेके निकल सकता है, इसी पॉइंट को लेके निकल सकता है कि भाई मैंने तो कोई नेग्लिजेंस की नहीं, ये एक्सीडेंट तो इनएविटेबल था, ठीक है। तो कॉशियस जो कोर्ट्स हैं इसको काफ़ी कॉशियसली इम्प्लीमेंट करवाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ द डिफेंस। इस डिफेंस की लिमिटेशंस क्या है? नॉट अवेलेबल इफ़ नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस इज़ प्रेजेंट। ये डिफेंस कभी भी नहीं आपको मिलेगा, डिफेंडेंट को कभी भी नहीं मिलेगा अगर ये प्रूव हो जाता है कि नेग्लिजेंस थी या केयरलेसनेस थी। नॉट एप्लीकेबल वेयर द एक्सीडेंट वॉज फोर्सिएबल। ये वहाँ एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे एक्सीडेंट फोर्सिएबल है। आप पहले से देख सकते हो कि ये एक्सीडेंट तो होना ही होना था, क्योंकि फलां बंदे ने ये काम किया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक दुकानदार है, वो मैकेनिक का काम करता है, उसने अपने जो भी वो मैकेनिक मतलब सर्विसिंग के टाइम पे गाड़ियों से ऑयल निकालते हैं, उसने ऑयल वो सड़क पे फैला दिया और एक बाइक वाला आया तो वो स्किड कर गई बाइक। ये तो फोर्स ही होना ही था कि भाई उसने जब तेल फेंका तो बाइक स्किड करनी है। तो एक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए जो फोर्सी हो सके, तभी ये जो डिफेंस है ये लागू नहीं होगा, क्योंकि सबको पहले ही पता है कि ये जो हरकत की है डिफेंडेंट ने, इसकी वजह से कोई ना कोई तो एक्सीडेंट होगा ही, ठीक है। थर्ड आ जाता है डिफेंडेंट हैज़ अ हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ। डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि भाई प्रूव करो कि भाई ये एक्सीडेंट इनएविटेबल था और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फोर्थ, कोर्ट्स ऑफ्टन लीन इन फेवर ऑफ विक्टिम्स वेयर नेग्लिजेंस इज नॉट कंप्लीटली रूल्ड आउट, ठीक है। कोर्ट्स का जो डिसीजन होता है वो विक्टिम्स की फेवर में होता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि नेग्लिजेंस को कंप्लीटली रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस तो डिफेंडेंट की भी रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेंस। इस डिफेंस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम लायबिलिटी वेयर हार्म इज़ ट्रूली अनअवॉइडेबल। तो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, जो सफरर्स होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, और लायबिलिटी क्रिएट करता है उनके ऊपर जिन्होंने नेग्लिजेंस की है, ठीक है। बैलेंसेस फेयरनेस बिटवीन विक्टिम्स एंड इनोसेंट डिफेंडेंट्स। अगर डिफेंडेंट इनोसेंट है और विक्टिम का भी नुकसान हुआ है, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है ये लॉ, ठीक है। एनकरेजेस डिफेंडेंट्स टू प्रूव ड्यू केयर एंड डिलीजेंस। सिंपल वर्ड्स में एनकरेज करता है डिफेंडेंट्स को कि वो प्रूव करें कि भाई उन्होंने तो ड्यू केयर की थी और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया था, मगर एक्सीडेंट इनएविटेबल था। तो दूध का दूध पानी का पानी करता है ये लॉ, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। द डिफेंस of inevitable accident is an important safeguard in negligence cases under Indian tort law। तो ये सारे टॉपिक को पढ़ के आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि ये जो डिफेंस है, डिफेंडेंट जो ये डिफेंस लेते हैं कि भाई ये एक्सीडेंट तो होना ही होना था, उनकी गलती नहीं है, ये टॉर्ट लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। It ensures that people are not unfairly punished for accidents that were truly unavoidable। ये लॉ इंश्योर करता है कि लोगों को फालतू की पनिशमेंट ना मिले, डिफेंडेंट्स को फालतू की पनिशमेंट ना मिले उन एक्सीडेंट्स के लिए जो अनअवॉइडेबल थे। उन्होंने तो अपनी ड्यू केयर की, फिर भी ये एक्सीडेंट तो होना ही होना था और हो ही गया। However, since negligence is often disguised as inevitability, Indian courts insists on strict proof of due care।
हर कोई अगर यही डिफेंस लेगा कि भाई उसने तो ड्यू केयर ली थी, गलती तो उसकी नहीं है, तो इंडियन कोर्ट्स काफ़ी कॉशियसली ये लॉ को, ये क्लॉज को इस्तेमाल करती है कि हर कोई इसी से ना बच जाए कि भाई उसने तो कोई गलती नहीं की, जो भी गलती की है वो होनी थी, जो एक्सीडेंट था वो ड्यू केयर ले भी लेते तब भी होना ही था। दस द डिफेंस अप्लाइज ओनली इन रेयर केसेस वेयर द एक्सीडेंट वॉज जेन्युइनली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। इसलिए कोर्ट्स इस डिफेंस को वहीं अप्लाई करती है जो रेयर केसेस होते हैं और जहाँ पे ये जेन्युइनली शो हो रहा होता है कि भाई एक्सीडेंट तो होना ही होना था, इनएविटेबल था और नेग्लिजेंस नहीं है। समझ की बात? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आप मेरी ओरिजिनल वॉइस में सुन रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं जो कि YouTube खुद ब खुद कन्वर्ट करता रहता है, मैं ऑप्शंस बंद कर करके परेशान हो गया हूँ, फिर भी YouTube अपने आप ही AI वॉइस में ले जाता है, तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे टॉट लॉ के टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।